क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पुलिस को भी उसी कहानी ने हैरान कर दिया, क्योंकि सिवनी की उस गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। मामला शांत था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसे सुन हर किसी के होश उड़ गए। 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, छानबीन करती है, तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि इन बच्चों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका मौसा ही रहता है। आखिर क्यों उस मौसा ने इन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 1 जुलाई, जगह सिवनी, वक्त रात 8 बजे। सिवनी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। महावीर व्यायामशाला के पास रहने वाली पूजा ढाकरिया रोजाना की तरह काम कर घर लौट रही थी। पूजा जल्द काम निपटाकर तेजी से आ रही थी, क्योंकि घर पर उसके 2 मासूम बच्चे 9 साल का मयंक और 6 साल का दिव्यांश इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वो घर पहुंची तो बच्चे घर पर नहीं थे। आसपास तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। वो बदहवास होने लगी थी। किसी अनहोनी का अंदेशा सता रहा था। लेकिन रात 12 बजे तक जब वो घर नहीं लौटे तो पूजा ने पुलिस में जाकर शिकायत की। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि 2 मासूम बच्चे घर से लापता थे। क्या बच्चे घर से भाग गए या फिर उनका किसी ने अपहरण किया था? पुलिस सर्चिंग में जुट चुकी थी। तभी एक ऐसी खबर मिलती है जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस की गाड़ियां शहर से 13 किलोमीटर दूर अंबा माई के जंगल की तरफ दौड़ने लगती हैं। जंगल की खाक छानी जाती है। बच्चों की मां को बुलाया जाता है। पूजा की धड़कनें बढ़ रही थी। तरह तरह के सवाल मन में उठ रहे थे, और जिसका अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि इस जंगल में बच्चे तो मिले, लेकिन जिंदा नहीं थे। दोनों बच्चों की लाश मिली थी। किसी ने बच्चों को बेरहमी से मार दिया था, गला रेत कर हत्या कर दी थी, और लाशों को जंगल में पत्थरों के नीचे दफना दिया था। 2 बच्चे जो नाबालिग बच्चे थे, वो गुम हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट देर रात उनकी मां द्वारा की गई थी थाने में, जिसपे कि अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज उनकी बॉडी जो है वो अंबा माई के जंगल अरी क्षेत्र से रिकवर की गई है। पुलिस हैरान थी कि आखिर इन मासूम बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है। बच्चों के साथ इतनी बर्बरता किसने की? कौन है वो शैतान जो बच्चों का अपहरण कर जंगल लाया और मौत के घाट उतार दिया? बच्चों की मां पूजा का रो रो कर बुरा हाल था, और वो अपने ही जीजा भोजराज बेलवंशी पर बच्चों की हत्या का शक जता रही थी। वो बार बार सिर्फ जीजा का नाम ले रही थी। उन्होंने कहाँ से लिया है वो मुझे नहीं है मालूम। आपसे कुछ दुश्मनी थी क्या? ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन मैं बात नहीं कर रही थी उससे करके वो चाहे जब बोलता था ऐसा कि मैं कर दूंगा, तो मैं मार दूंगा, जिंदा नहीं बसने दूंगा, नहीं देखो नहीं तेरे बच्चे मर्डर करवा दूंगा। पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या पूजा का शक सही है? क्या पूजा का जीजा भोजराज ही बच्चों का कातिल है? पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश करने में जुट गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आखिरी बार बच्चों को उनके मौसा और पूजा ढाकरिया के जीजा भोजराज के साथ ही देखा गया था। शक की सुइयां भोजराज पर आकर टिक रही थी। पुलिस ने भोजराज को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई, और जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। 15 जुलाई के वक्त जब बच्चे अकेले थे, तभी वो घर पहुंचता है। बच्चे उसे मौसा कहकर बुलाते थे। भोजराज ने उन्हें साइकिल दिलाने का भरोसा दिलाया और घर से लेकर आ गया। बच्चों को अंदाजा नहीं था कि मौसा भोजराज साइकिल नहीं बल्कि मौत दिलाने के लिए ले जा रहा है।
बच्चे खुशी खुशी उसके साथ जा रहे थे। लेकिन भोजराज के दिमाग में खूनी खेल चल रहा था। उसने इस काम में अपने एक दोस्त की भी मदद ली। बच्चों को अंबा माई के जंगल ले गया। सुनसान जंगल में दोनों बच्चों का गला रेत कर हत्या करी और फिर गड्ढों में लाशों को दबाकर फरार हो गया। जब दोनों बच्चों के बारे में पता किया तो आरोपी भोजराम बेलवंशी के बारे में जानकारी मिली कि इसने इनको ले गया है और बाद में जब उसको मुखबिर सूचना पे पकड़ा गया, मुखबिर सूचना पे पकड़ने के बाद पता लगा कि उसने दोनों की हत्या कर दी। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर मौसा ही बच्चों का कातिल कैसे बन गया। ऐसी कौन सी वजह थी कि मौसा ने ही बच्चों की जान ले ली? क्या वो किसी बात का बदला लेना चाहता था या फिर इस हत्या के पीछे वजह कुछ और ही है? सवाल हैरान कर रहे थे और जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि मौसा भोजराज बेलवंशी एक तरफा प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने दो मासूमों के खून से अपने हाथ रंग लिए। और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 3 साल पहले होती है। पूजा अपने पति से अलग होकर बच्चों के साथ रह रही थी। उसका जीजा अक्सर घर आया जाया करता था। वो पूजा को गंदी नजरों से देखता था। भोजराज बेलवंशी उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि पूजा उसके साथ वो सब करे जो एक पत्नी करती है। पूजा उसके इरादों को भांप चुकी थी। उसने बात करना बंद कर दिया था, लेकिन भोजराज अक्सर अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए घर आ जाता था और ये 2 मासूम उसके मंसूबों में रोड़ा बन रहे थे। और बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए उसने खौफनाक साजिश रच दी। बच्चों का अपहरण किया और हत्या कर दी। जो आरोपी भोजराम है ये बच्चों की मां पर बुरी नीयत रखता था और इसी कारण से वो चाहता था कि दोनों बच्चों को अगर मार दूंगा तो एक अड़चन है वो हट जाएगी और ये जो महिला है वो इसके पास कोई आधार नहीं रहेगा, तो ये मेरे ऊपर निर्भर हो जाएगी और फिर ये मेरी तरफ आएगी। पुलिस ने कातिल मौसा और उसके दोस्त शुभम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। हर किसी का दिल दहला दिया, क्योंकि एक तरफा प्यार की सनक ने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली। मासूम बच्चे जिसे मौसा मौसा कहकर पीछे घूमते थे, उसी शख्स ने उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। एक मां से उसके बच्चों को छीन लिया, उसकी जिंदगी का सहारा छीन लिया। और उस मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अवैध संबंधों को जिंदगी में जगह नहीं दी, जीजा के गलत इरादों में उसका साथ नहीं दिया। जब ये मामला उजागर हुआ तो हर किसी का दिल दहल गया कि 2 मासूम बच्चों को ऐसा क्यों किया। सगा मौसा ने ये कांड किया, ऐसा क्यों था, क्या कारण थे? तब जानकारी के अनुसार ये निकल के बाहर आ रहा है कि एक तरफा प्यार इस 2 बच्चों का मौत का कारण बना है। सिवनी से विस्तार न्यूज़ के लिए संजू क्रीडा की रिपोर्ट।